नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट एरिस, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण में नियमों की अनदेखी, दिग्विजय सिंह की चेतावनी, सरकार से उचित मुआवजे की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई, राहत पुनर्वास देखेगी कमेटी। सीनियर पुलिस अफसर आपराधिक केसों के जांच की करेंगे निगरानी। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश, राघव चड्ढा बोले नेहरूवादी नहीं अटलवादी बनिए। भाजपा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था। अब नूह में नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर लगाई रोक। अब तक 700 से अधिक निर्माण ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड रहेंगी। कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में आपराधिक केसों की जांच की निगरानी सीनियर पुलिस अफसर करेंगे। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, यह बिल सिर्फ एक राजनीतिक धोखा। भाजपा ने 1989, 1999 और 2013 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आज भाजपा के पास मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। राघव बोले, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी संसद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए थे। अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। आप ये बिल लाकर उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हो। सीकर में नवलगढ़ रोड पर कलाम कोचिंग में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। ईडी के करीब 1 दर्जन अफसर 3 गाड़ियों में सवार होकर कोचिंग पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से कोचिंग के बाहर सीआरपीएफ के 3 जवान भी तैनात किए गए। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में हुए रीट पेपर लीक मामले को लेकर ईडी यहां जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि सीकर में कलाम कोचिंग आरएएस सहित अन्य कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि वह भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकियों के संबंध में एक ऑनलाइन वीडियो के वायरल होने के बाद देश में सभी राजनयिक प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। विभाग ने इस बात को रेखांकित किया कि देश में हिंसा भड़काने के लिए कोई जगह नहीं है। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग का यह बयान खालिस्तानी पोस्टरों के ऑनलाइन प्रसार के लगभग 1 महीने बाद आया, जिसमें भारतीय अधिकारियों के नाम बताए गए थे। दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी वार्ड के पास भीषण आग लग गई। यह आग एंडोस्कोपी रूम में लगी थी। आग की वजह से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने लोगों को समझाया और फिर मरीजों को इमरजेंसी वार्ड से बचाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हरियाणा हाईकोर्ट ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व पथराव के दौरान जिन घरों का इस्तेमाल हुआ था, उस निर्माण को गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार ने जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन क्या सरकार ने किया है? अब हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए जिले में तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस चुनावी महामुकाबले के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में गठबंधन होगा। दोनों पार्टियां एक साथ होकर भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। यह गठबंधन गुजरात के लिए हुआ है। इस गठबंधन की घोषणा आम आदमी पार्टी के गुजरात के वरिष्ठ नेता इसुदान गढ़वी ने की है। गढ़वी ने कहा कि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस और चीन एक ही गर्भनाल का हिस्सा है। उन्होंने न्यूज क्लिक वेबसाइट का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और चीन में खास कनेक्शन है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि इस वेबसाइट से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लोकसभा में न्यूज क्लिक का मुद्दा गूंजा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है और यह देश विरोधी माहौल बना रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट से जाति गणना पर लगी रोक को हटाने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि बिहार में जाति गणना पर रोक लगा दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना के खिलाफ आई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं नीतीश सरकार ने इससे संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्वे का रुका हुआ काम फिर से शुरू किया जाए। मध्य प्रदेश के धार जिले में टेक्सटाइल पार्क निर्माण हेतु आदिवासियों को जबरन विस्थापित किए जाने की खबर सामने आई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों को बेघर किए जाने का मुद्दा उठाया है। सिंह ने कहा कि उन्हें उचित मुआवजा दिए बगैर विस्थापित न किया जाए। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसे होता है तो वे आंदोलन करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।